नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड 2022 के एंट्रेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीएड का एंट्रेंस जो होगा वो होगा आपका इस महीने 27 मई को कंडक्ट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला द्वारा। और इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 6 मई है। 6 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अभी आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चंस मेनली नेशनल कमीशन और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन पे ऊपर बेस्ड होंगे। तो पहला प्रश्न है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम है? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन? तो पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और आपको पता होगा कि कोठारी कमीशन कब आया था? ये आया था 1964 में आया था। ये दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है डेलर कमीशन की रिपोर्ट को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डेलर कमीशन की रिपोर्ट को लर्निंग द ट्रेजर विद इन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है यशपाल कमेटी की मुख्य सिफारिश है द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल कमेटी इज। तो 113 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लर्निंग विदाउट बर्डन जो है वो आपका यशपाल कमेटी की मुख्य सिफारिश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है वो वाज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएफ 2005। तो राष्ट्र एनसीएफ कब आया था? 2005 में आया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 114 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रोफेसर यशपाल थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी तो ये किसने की थी? तो 115 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राममूर्ति कमेटी का अधिदेश था द मैंडेट बाय ऑफ राणा मूर्ति कमेटी वाज। तो 116 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये राममूर्ति कमेटी का अधिशेष था। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है सहस्त्रावादी विकासात्मक लक्ष्यों को बदल कर किया गया है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैव बीन चेंज टू, ये किसमें चेंज किया गया है? तो ये किया गया आपका सत्ता विकासात्मक लक्ष्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कंटिन्यूस कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन इंक्लूड। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शामिल है। तो इसमें क्या सीसीई में क्या शामिल है? तो ये है आपका शैक्षिक एवं अशैक्षिक मूल्यांकन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के आधार के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापक विद्यार्थी अनुपात है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन द टीचर स्टूडेंट रेशो फॉर द प्राइमरी क्लास। तो प्राइमरी क्लास में टीचर और स्टूडेंट का रेशो क्या होना चाहिए? तो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1:40, यानी कि 40 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, एजर फोरे की शिक्षा पर रिपोर्ट है। तो 120 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी लर्निंग टू बी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है विच इज़ द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का निम्न में से कौन सा कार्य है? यानी कि एनसीईआरटी का कार्य क्या है? तो 121 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को क्रियान्वित करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है किस कमेटी ने लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 122 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हंसा मेहता कमेटी ने किया था। लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का विरोध किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की रचना उपगम के प्रवर्तक कौन है? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच इज बीइंग प्रोपेगेटेड बाई। तो ज्ञान की रचना उपागम का प्रवर्तक है तो कौन है? ये है 123 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका एनसीएफ 2005। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य शीर्ष पर कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द हाईएस्ट बॉडी टू एडवाइस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CABE। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए CAB कैब जो है वो आपका
केंद्र एवं राज्य सरकार को शिक्षा पर सलाह देने का कार्य शीर्ष पर कैब करता है, यानी कि CABE करता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अपकमिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2016 आर। शीघ्र आने वाली नीति नई राष्ट्रीय नीति 2016 के मुख्य तत्व हैं। तो कितने हैं ये? 125 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी 20 हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है सामाजिक रूप से उपयोगी एवं उत्पादक कार्य की अनुशंसा की थी। तो ये किस कमेटी ने की थी? सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क वाज रिकमेंडेड बाय। तो ये की थी आपकी 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी ईश्वर भाई पटेल कमेटी ने सामाजिक रूप से उपयोगी एवं उत्पादक कार्य की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु पर विचार किया था। द एम्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ। तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन एवं विषय वस्तु पर विचार किया था। तो ये किस कमीशन ने किया था, किस आयोग ने किया था? तो 127 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मुदालियर आयोग ने। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के किस उद्देश्य की अनुशंसा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन द एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी शिक्षा अच्छे नागरिकों का निर्माण करने के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा अच्छे नागरिकों के निर्माण करने के लिए उद्देश्य की अनुशंसा की है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया है सामाजिक व लैंगिक वर्ग से संबंधित दूरी भेद को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक एवं एलिमेंट्री प्रारंभिक पर 2010 तक पूरा कर लिया गया। ये किसकी सोच थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि एसएसए की ये सोच थी कि सामाजिक व लैंगिक वर्ग से संबंधित दूरी भेद को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक, एलिमेंट्री प्रारंभिक पर 2010 तक पूरा कर लिया। ये सोच थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान एसएसए की। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है निम्न में से क्या शिक्षा आयोग की अनुशंसा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी विद्यालय में प्रवेश की आयु 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाई एजुकेशन कमीशन। ये थी आपकी द एज ऑफ एडमिशन टू स्कूल शुड बी लेस देन 5 ईयर्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ ऑफ एजुकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको आगामी HPBED एंट्रेंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।